सो hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग और मैं निकल पड़ा हूँ जिम के लिए बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग। जब से मैंने ब्लॉग करे हैं जिम के काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है। बॉडी के अंदर बॉडी ने अच्छी खासी शेप ले ली है, ऑल थैंक्स टू गॉड कि मैं उतना डिसिप्लिन रहा और हर एक चीज़ सब अच्छा है। सो आज मैं प्लान कर रहा हूँ चेस्ट डे करने का। ऑब्वियसली इट्स मंडे, तो ज़्यादातर लोगों का चेस्ट डे रहता है एंड मैं थोड़ा धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सब लोग सो रखे हैं और शांत है। सब पिकअप मैंने सुबह की टाइमिंग इसीलिए पिक करी है क्योंकि एक तो क्राउड कम रहेगा, दूसरी चीज़ so it'd be a little easy for me to talk with you guys और जिम थोड़ा खाली मिलेगा अर्ली मॉर्निंग में, तो जल्दी जल्दी वर्कआउट हो पाएगा। ये ज़्यादातर ना लिखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एज लॉन्ग एज यू स्पेंड इन द जिम, जितना ज़्यादा लंबा वर्कआउट करोगे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। बट बात ये है कि 45 to 1 hour इज़ इनफ फॉर अ वर्कआउट। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जैसे तैसे करके यार 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर वर्कआउट कंप्लीट कर लूँ। एंड जो ब्लॉग रहेगा यार, दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट आई थिंक सो आई एम होपिंग कि बहुत लंबे ब्लॉग रहेंगे बिकॉज ढंग से बात करेंगे। प्रीवियसली जब मैं ब्लॉग करता था तब आई थिंक सो मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था, बट now I started learning about these things और मैंने सोचा है कि फिटनेस could be a thing also कि जिसको मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले सकता हूँ। एंड God is also showing some of the parts in me, sorry, God is also showing me some parts in this direction, so I think so कि ये चीज़ मुझे को फॉलो करनी चाहिए। दूसरी चीज़ अर्ली मॉर्निंग का एक फ़ायदा हो रहा है यार, अब जैसे मैं भी जा रहा हूँ, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, शांति से हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं आराम से। वेल आप लोग मेरे को बताओ यार आप लोग का कौन सा डे जो है आप लोग को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल मुझे तो क्या सारे दिन अच्छे लगते हैं एंड जो डे मेरे को सबसे ज़्यादा जो करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है फॉर मी दैट इज़ शोल्डर, बिकॉज मेरे शोल्डर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे को एंड तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकसली काम करता हूँ। बिफोर मैंने कुछ टाइम के लिए मैं विंटर्स में एज यू नो स्वेटिंग वगैरह बहुत कम होती है, तो आई हैड दैट स्टार्टेड हैविंग दैट कट माई शोल्डर। तो फिर वो जाने लगा, तो somebody just मेंशन भी किया तेरा वो वाला कटना जा रहा है एंड जस्ट ड्यू टू बॉडी डिस्मोर्फिया मेरे को रात भर भाई नींद नहीं आ रही है एंड क्या करा जाए। सो स्टार्टेड अगेन फोकसिंग ऑन इट कि उस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ और मैं लगा रहा फिर कि ये करना है। जैसे ना ऐसा होता है जैसे धीरे धीरे ब्लॉग करते रहो, बात करते रहो, सो यू स्टार्टेड गेनिंग कॉन्फिडेंस। अभी जैसे कि इट्स 4 minutes राइट नाउ जो मैं टाइमर देख पा रहा हूँ अपने इसमें, अबाउट 4 minutes ऐसे। तो जब मैं घर से निकला था आई वाज क्वाइट नर्वस। इट्स अभी ऐसा हो रहा इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा यूट्यूब वगैरह को, तो फिर मेरे को बहुत बारी टेक लेना पड़ता है। एक बार तो ऐसा हुआ था मैं 1.5 घंटा बैठा रहा वीडियो बनाने के लिए और 1.5 घंटा मैं बस टेक ही लिए जा रहा था, नहीं आया, अगला दोबारा करो। सो इट्स ऑल लाइक दैट। वेल अगर हम लोग बात करें आज के ब्लॉग फिटनेस एंड ऑल, थोड़ा मैं चाहता हूँ हम लोग जब तक पहुँच रहे हैं, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, तो इस रास्ते में कुछ हम लोग कुछ अच्छी बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि जिम में तो सिर्फ जिम की बातें रहेंगी। तो ऑडियंस को थोड़ा बहुत, आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे साथ रखना इज़ ऑल्सो नेसेसरी। भाई सबकी पानी की मोटरें चल रही हैं। वेल गाइस प्लीज़ सेव वाटर यार,
बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा नीडेड है एंड हम लोग नहीं समझ रहे उसकी अहमियत क्या है, तो प्लीज़ ट्राई टू सेव इट। हाँ, सो हम लोग कहाँ थे लाइक, फिर मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। लाइक मेरे को ऐसा लगता है शायद एक दो मिनट और लगेगा, 1-2 मिनट तो नहीं, 1-2 मिनट लाइक कहने के लिए, नॉट प्रैक्टिकली बट या। एंड आई होप कि भाई जिम खुला मिल जाए क्योंकि आई गेस लाइक आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, नहीं तो आई हैव द की, मैं खोल लूँगा, ऐसा नहीं है। वेल आई हैव अ गुड न्यूज़ ऑल्सो, द जिम आई एम गोइंग इन राइट नाउ, प्रीवियसली मैं उसमें ट्रेनिंग करने के लिए जाता था, बट नाउ आई स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग इन दैट जिम एंड आई गेस सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज आई स्टार्टेड। और जब से इंसिडेंट हुआ है तब मैंने इस चीज़ के बारे में और पढ़ना शुरू करा है। वेल एक और चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पता, देयर आर लाइक 2 तरीके से लाइक लोग जो है ना जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं। कुछ लोग हेवी लिफ्टिंग करते हैं, तो आई हैव सीन दिस थिंग एज अ ट्रेनर बिकॉज आई एम लाइक वेरी न्यू इन दिस स्टफ। आई नेवर थॉट भी कि भाई मैं कभी कुछ इस तरीके की फील्ड में आ भी जाऊँगा, बट अब आ गए हैं तो अच्छे से कर रहे हैं आई होप। एंड आई नेवर थॉट लाइक 2 तरीके से लाइक वर्कआउट होता है। एक कई लोग करते हैं लाइक लाइटर वेट पकड़ते हैं एंड दे ट्राई टू हिट द मसल रियली वेल, एंड कुछ लोग और होते हैं जिनका होता है कि यार हमको बस वर्कआउट कंप्लीट करना है और हैवी, दे ट्राई टू गो हैवी। सो मेरा जो रहता है, आई ऑलवेज ट्राई टू हिट मसल्स इन ऑल हायर रेप्स लाइक फुल सेट, पूरा उस तरीके से रहे। ओके, सो हम लोग पहुँच गए हैं जिम। तो हेवियर पहले मैं करता था, लाइक सम डेज आई ऑल्सो डू लाइक हैवी वर्कआउट, बट अब ऐसा नहीं है, अब मैं तो उस तरीके से करता हूँ। चलो यार आगे कंटिन्यू करते ब्लॉग। ओके, सो नाउ हम लोग वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं एंड मैं ब्रीथ इसीलिए जा रखी है बिकॉज अभी मैं स्ट्रेच कर एंड पुशअप पुलअप करे हैं। एंड इफ आई रिकमेंड यू गाइस, तो पुशअप पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज है लाइक आप रेगुलरली कर सकते हो, इट डजंट गो आउट ऑफ। मेरे भैया भी ये चीज़ कहते हैं एंड आई ऑल्सो फील द सेम बिकॉज इट्स लाइक द बेसिक, इट्स अ बॉडी वेट वर्कआउट। अगर आप लोग घर पे भी हो, इफ़ यू आर वॉचिंग इट, अगर आप लोग होम वर्कआउट करते हो तो बॉडी वेट वर्कआउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो यू गाइस कैन डू इट लाइक एवरी सिंगल डे, फ्री स्क्वाट्स एंड बॉडी वेट, मतलब जो आपका बॉडी वेट है उसी को स्क्वाट्स एंड पुशअप्स एंड पुलअप, मतलब अपना बॉडी वेट आप डेली लिफ्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फ्लैट बेंच, और देखता हूँ मैं आई इन अ लिटिल बिट ऑफ लाइक मोड की सॉरी कि हैवी करूँ, बट समझ में नहीं आ रहा कि हैवी करें कि क्या करें। सो देखते हैं, अभी 10 से स्टार्ट करते हैं, सी हाउ विल इट गोज। ओके, ओके, सो इट वॉज 10 reps एंड आई डू 10 reps एक, ठीक है, मेरे को कंफर्टेबल है 10। पहले मैं भी 12 करता था या 15 करता था, बट देन मेरे भैया ने मेरे को सजेस्ट करा कि 10 कर, विच हेल्प मी इन इंक्रीजिंग द वेट। 10 का सेट रखा, ठीक है, क्लोज, पूरा चेस्ट टच एकदम अच्छे से लाइक कंप्लीट सेट, और फिर उसको मैं बढ़ाता गया। देन इट हेल्प मी टू रीच 80 kgs। मैंने 80 kgs के लाइक मैं बोलूँगा नहीं, मैं 10 रेप करे 3 मारे 4 मारे, बट आए, ठीक है, इट वाज सेल्फ, तो इट आई कॉल इट अ प्रोग्रेस। एंड 80 kgs विदाउट रॉड वेट। तो अब अगला देखते हैं, ज़्यादा रेस्ट नहीं देना, ठीक है, लेट्स सी।
इट्स हार्ड टू से, बट मेरे को बहुत भारी लगा है। तो आई गेस मॉडरेट ही रखता हूँ, पहले 50 ट्राई करते हैं, देन 60 का देखते क्या रहेगा। 50 में जाऊँगा, लाइक 25 की प्लेट से, ऐसे तो नहीं, बड़ी प्लेट लाऊंगा, छोटी नहीं, ठीक है। इट फील्स गुड, बड़ी प्लेट एक अच्छा किक देती है, लाइक या आज कुछ कर रहा है, इट्स जस्ट लाइक नथिंग रिलेटेड विद द वेट, जस्ट लाइक हाउ यू फील। सो इफ समथिंग मेक्स यू फील गुड while doing workout, do that. Make workout according to you. Every person has a different way to work out, so you have to find it from this is what I think so. तो अपना अपना एक तरीका ढूंढो भाई, try to stay consistent. यही एक तरीका है। When you find your own way, like जब आपको अपना तरीका पता चल जाता है कि मेरा ये वे है वर्कआउट करने का, then it becomes easier for you, क्योंकि फिर आप अपने अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर रहे हो, तो आप अपने आप को बहुत कंसिस्टेंट रख सकते हो फिर उस चीज़ के अंदर। तो इसको वेट बढ़ाते हैं एंड लेट्स जस्ट गो फॉर 50 किलोज फर्स्ट। ओके, Okay, I know the reason why 50 felt a little heavier than the last time, because of lack of sleep. Lack of sleep. नींद कम है, थक जल्दी रहा हूँ मैं। I can feel that. Every single day will not remain the same by this thing sucks, seriously. क्यों? Why your progress एक जगह क्यों नहीं रह सकती? Why your progress doesn't remain the same as it was last time? तो ठीक है, मैं बेंच को भी 50 पे ही होल्ड रखता हूँ, ताकि मैं इंक्लाइन बेंच करूँगा एंड देन आई डू द इंक्लाइन डंबल, ठीक है। या सो दीज आर ऑल फॉर द पंप, देन आई डू द डंबल फॉर अ बेटर स्ट्रेच, देन मैं क्या करूँ, देन मैं आगे डिसाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। सो इंक्लाइन करते करते आप डिसाइडेड कि मेरे को क्या कर रहा है। सो पहले मैंने फ्लैट बेंच करा फॉर द होल चेस्ट एंड स्पेशली द मिडल पार्ट ऑफ द चेस्ट, एंड देन फिर मैंने इंक्लाइन कर लिया, विच इज़ गो फॉर लाइक अपर सेक्शन, देन मैं डिक्लाइन करूँगा फॉर द लोअर सेक्शन। उसके बाद फॉर अ बेटर स्ट्रेच मैं करूँगा इंक्लाइन डंबल एंड डिक्लाइन डंबल, एंड या फिर नहीं, नॉट द डंबल्स, नॉट डिक्लाइन डंबल, इंक्लाइन डंबल करूँगा। देन आई डू द पेग फ्लाइज, सिट लाइक स्ट्रेट वर्जन, जिसके अंदर मेरा मिडल चेस्ट टारगेट करे, होल चेस्ट, और यू कैन से देन आई डू एट लास्ट आई डू द डिक्लाइन, लाइक मतलब लोअर चेस्ट के लिए मैं केबल करूँगा, ठीक है। सो इस तरीके से लाइक 6 एक्सरसाइजेज फॉर मी टुडे, एंड लाइक 5 to 6 एक्सरसाइज मोर देन इनफ, आई से। तो 6 एक्सरसाइज हम डूइंग फॉर द चेस्ट, जिसके अंदर मेरा तीनों एक्सरसाइज के अंदर एक सर्कुलर पाथ बन गया है। सो आई लाइक टू डू वर्कआउट जिसके अंदर एक चेन मूव करती है, लाइक अप टू डाउन और लाइक डाउन टू अप, पूरा उस तरीके से। सो इस तरीके से लाइक आई मेड अ सर्कुलर पाथ, आई थिंक सो फॉर माई चेस्ट, लाइक मेड अप लो, देन उसके बाद लाइक अप मेड लो। तो इस तरीके से लाइक एक सर्कुलर मोशन के अंदर मैंने अपना चेस्ट को ट्रेन करने का सोचा है। सो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इंक्लाइन का सेकंड सेट करते हैं।
अब इसको और करना है, लाइक सर्दी में थोड़ा बल्क हो गया है इसको और अच्छे से करेंगे लाइक। सो आई वाज थिंकिंग कि डिक्लाइन की जाए या नहीं, डिक्लाइन में डंबल करें या फिर बेंच करें। A little disappointed, लास्ट हिट के अंदर 8 रह पाए। वेल आने को 10 आते बहुत इजीली, बट पता नहीं क्यों रैक कर दिया, और रैक करने का तो यार शिट 2 और आ सकते थे। वेल ठीक है, हर दिन जैसा नहीं होता, आज थोड़ा रोक लेते हैं उसको। तो अब मैं डिक्लाइन स्टार्ट करूँगा विद 15 है 30 kgs, एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसके 2 ही सेट करूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, सॉरी लेट्स सी हाउ इट गोज़। एक्चुअली मेरे राइट बाइसेप में थोड़ा सा पेन है, और वो पेन था मगर आज वो दोबारा एक्टिवेट हो गया, एंड नाउ आई कैन फील इट। तो मैं जैसे ही हैवी पुश कर रहा हूँ वो वहाँ पे टारगेट हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, एंड मेरे को थोड़ा पेन आ रहा है वहाँ पे। तो आई गेस हैवी वर्कआउट का प्लान मेरे को छोड़ना पड़ेगा, बट वर्कआउट का प्लान मेरे को रखना पड़ेगा, बिकॉज वो तो है जो है सो है, करना तो पड़ेगा भाई, वही कर रहे हैं। सो बस दिखाएंगे, मैं 2 ही करूँगा सेट, एंड एक हो गया ठीक है, इट वॉज गुड कंफर्टेबल ईजी। तो मैं इसको मॉडरेट पे ही रखूँगा। सो नाउ इट्स 20-20 ईच साइड, यानी कि 40 kgs प्लस 16 यानी कि 56। तो आई काउंट 46, ठीक है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो या डिक्लाइन ऑल डन, अब बारी है इंक्लाइन की, एंड क्योंकि बाइसेप ज़्यादा पेन है तो फिर मैं थोड़ा मॉडरेट पेन ही लूँगा, मॉडरेट वेट ही लूँगा, विच इज़ गोइंग टू बी लाइक 17.5, 20 एंड देन 22.5। इसके अंदर मैंने 35 किलोस तक करा है, लाइक जो मैक्स वेट है यहाँ पे जिम में। तो आई गेस लाइक 17.5 से 22.5 इज़ लाइक मॉडरेट फॉर मी, तो वही लिफ्ट करूँगा। वेल आई वाज थिंकिंग फॉर 15, बट फिर सोचा कि नहीं यार देखते हैं 17.5 नहीं तो फिर 17 के ही 2 सेट कर लूँगा, या फिर 20 के 2 सेट कर लूँगा। सो लेट्स डू इट। या ओके सो इंक्लाइन में लाइक 17.5 बहुत ही लाइक इजी लगा। सो अब 20 आई गेस हो जाएगा, एंड दिस इज़ लाइक ठीक है, इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि इफेक्टिव नहीं है, इजी में भी यू कैन डू वेरिएशंस इफ़ यू नोटिस। अगर आप लोगों ने नोटिस करा, सो मैंने जो अपना आर्म था बहुत ज़्यादा लाइक मैं नीचे लेके था, ट्राई टू जस्ट लाइक पुश इट डाउनवर्ड एज मच एज आई कैन, लाइक मतलब उसको नीचे जितना ज़्यादा पुश मैं कर पा रहा था उतना ज़्यादा मैं कर रहा था, एंड वो एक बेटर स्ट्रेच के लिए था। ये चीज़ मैंने जेफ निबर्ट और सैम सुलिक जो हैं, दीज बोथ ऑफ देम आर लाइक साइंटिफिक बेस्ड वर्कआउट तो जो होता है, लेकिन ऐसा कोई
वर्कआउट नहीं है, बट दीज आर सम अदर लाइक वेरिएशन जिसके थ्रू लाइक आप मसल को बहुत अच्छे से हिट कर सकते हो. सो आई लाइक टू डू दैट काइंड ऑफ वर्कआउट, और आई लाइक टू वॉच दीज टू फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स अ लॉट. एंड 17.5 ईजी था, सो आई थिंक लाइक 20 ईजी रहेगा, 22.5 भी थोड़ा ईजी रहेगा. सो ईजी डजंट मीन कि वो इफेक्टिव नहीं है. ईजी मीन्स दैट यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. So 20 भी feels like nothing. That's good. अच्छी चीज़ है. अच्छा, वर्कआउट कंप्लीट करना है. That's the goal. सारी एक्सरसाइज करनी है. That's the goal. मज़ा आना चाहिए. That's the goal. The planet is goal. Dumbbell is goal. सब goal. Plate is goal. मैं गोल के लूप में फंस गया हूँ यार. लूप इज गोल. तो यार नाउ लास्ट है 22.5. लेट्स सी हाउ विल इट गोज. Chest days, like after bench, pec fly is like I feel like the most effective. So that's why this is one of my favorite exercise on the chest days. You know, ये करके पता चलता है कि या इफेक्ट आया. एंड आइन रहती है सारी हैंड वगैरह, तो फिर और इजी है. एंड कनेक्शन बनाना यहाँ पे सिर्फ आपको हैंड मूवमेंट के साथ लाइक आपको बस अपना माइंड के साथ कनेक्शन बनाना है. एंड बिकम्स ईजी फॉर यू, क्योंकि पूरा आपका मोशन एक है, सब चीज़ लाइक इस तरीके से. लाइक एक बार अगर आप लोगों ने इसमें परफेक्शन अगर आप लोगों ने एक बार ही कर लिया तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट टाइम और स्टार्ट करते हैं. बैक फ्लाइज में असली मज़ा आता है हिट करने के बाद, जब फ्लेक्स करते हैं ना, एंड देन जब वो पंप जब निकल के आता है, दैट टाइम इट फील्स you've डन समथिंग. तब आप ये चीज़ कह सकते हो कि हाँ आज कुछ किया है. सो एक लास्ट सेट और है, एंड आई थिंक सो कि माइट शायद 60 में 10 आ जाए. फुल नहीं आ पाएंगे, लेट्स सी. 60 आई थिंक सो लाइक मैं कर सकता हूँ. नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट हो जाएगा. जस्ट ड्यू टू माई बाई से भी यार नहीं पुश कर पा रहा उतना, बट आई ट्राई. 60 हो जाना चाहिए. लेट्स होप. मैंने तब देखा नहीं सारे के सारे टिक के अंदर मेरा सर कट. आई होप इसमें अच्छे से आएगा. लेट्स होप. दिस इज हेवी यार. दिस इज हेवी. Let's drop it. हाँ मतलब मेरा शोल्डर एक्टिवेट हो, अच्छा है कि वेट ही ड्रॉप कर लूँ.
मेरे को फील होने लग गया था कि मेरा शोल्डर एक्टिवेट हो रहा है। मेरे को फील होने लग गया था कि मेरा शोल्डर एक्टिवेट होने लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि वेट कम कर लेते हैं, क्योंकि मसल टारगेट करनी है एंड शोल्डर खामा आ जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर मैंने सोचा कि मसल टारगेट कर लेता। तो फिर मैंने ड्रॉप करा, आई मूव इट बैक टू द 40। तो अच्छा था सेट, अच्छा पंप आया यार, दिस वन इट लुक्स गुड। या अब बारी है कीमर फ्लाई। दैट्स माई बैड यार, मैं काउंट ही करना भूल गया था। सो फिर मैंने काउंटिंग भूल गया था, फिर आई थॉट कि ठीक है तब तक करता जब तक ठीक से नहीं आया। बट शांति में वर्कआउट करने का एक फ़ायदा ये है कि भाई फोकस क्या बनता है, तो बहुत प्यारा माइंड मसल कनेक्शन बना, लाइक एकदम लोअर चेस्ट एकदम मस्त हिट हुई। सो आई लाइक दैट। लास्ट 2 सेट करते हैं, पहले 15 था, लाइक नाउ इट्स 20 एंड आई होप 25 भी लग जाएगा। सो लेट्स डू दिस, ठीक है। लास्ट के 3-4 रेप वॉज फेल्ट अ लिटिल हेवियर, तो थोड़ा सा वहाँ पे मेरे को कनेक्शन आना थोड़ा प्रॉब्लम होता, बट मैं फिर भी माइंड को फोकस कर रहा था कि भाई कनेक्शन आना, और समा हो गया। लास्ट सेट एंड लास्ट सेट ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, एंड आई होप ये भी उतना अच्छा है जितना अच्छा वर्कआउट गया है। सो लेट्स सी। या सो ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा। सो 6 स्टेप तक इट फील गुड, उसके बाद फिर मेरे को ये हैवी लगने लगा। सो यू गाइस नोटिस इन दैट थिंग, तो फिर मेरा जो था हाथ मोशन पूरा नहीं हो रहा था। सो आई डिसाइडेड टू डू द पार्शियल रिप्स। अब अगर किसी को नहीं पता कि पार्शियल रिप्स क्या होता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि पार्शियल रिप्स होता क्या है। पार्शियल रिप्स होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मोशन टू कैरी, जैसे कि मेरे को हाथ यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, बट अब मैं क्या हुआ कि मेरे को वेट हैवी लगने लग गया। यहाँ पर हर कोई क्या करता है कि या तो ड्रॉप कर देगा या फिर वहीं के वहीं साइड छोड़ देते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा। सो आप उसी जगह पे एक चीज़ कर सकते हैं, यू कैन डू पार्शियल मूवमेंट्स इन इट। जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहीं तक की मूवमेंट लेके आ रहा था, बट आई वाज डूइंग इट, और मैं माइंड मसल कनेक्शन टूटने नहीं दे रहा था वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं वहाँ से ड्रॉप करने के लिए जाता फिर मेरे को दोबारा से कनेक्शन बनाना पड़ता, क्योंकि मुझे वो 12 रेप निकालने थे। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है मैं पार्शियल रिप्स ही कर देता हूँ। एंड आई से पार्शियल रिप्स आर इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। आई ऑलवेज डू पार्शियल रिप्स जब मेरे से नहीं हो पाता, स्पेशली ऑन चेस्ट डेज, बैक डेज एंड ऑन शोल्डर्स, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। एंड सो या आई गेस लाइक दिस इज ऑल फॉर द डे, एंड चेस्ट डे है। एंड आई से लाइक वन मोर थिंग, लाइक 15 मिनट कार्डियो में तो करूँगा, जिसके अंदर 10 मिनट्स का ट्रेडमिल रहेगा एंड 5 मिनट्स फॉर द को वर्कआउट। एंड if you guys don't know, like if you do the cardios before the workout, it's for your heart, and if you do the cardios after the workout, it's for your core. So I'm doing for my core,
एंड आई समटाइम्स आई ऑल्सो डू इट फॉर माई हार्ट. तो ठीक है, दिल को भी ज़रूरत है. वैसे भी आजकल हर कोई दिल दुखाया जा रहा है. ये दिल ना दुखता तो ये शरीर भी ना बनता. ठीक है, इट्स लाइक ठीक है, प्रॉफिटेबल फॉर मी, प्रॉफिटेबल फॉर यू गाइज ऑल्सो. किसी ने सही कहा यार, शरीर तो दिल टूटने के बाद ही करना है. अरे यार मैं क्या बगे जा रहा हूँ यार. ठीक है यार, इट्स बैक ऑन द कॉन्टेंट एंड सो क्या आई लाइक मेरे को अच्छा लगा आज. मेरे को खुद बहुत टाइम बाद वापस ये कंटेंट पे आते हुए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. सो आई से यहाँ पे थोड़ा सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ा अच्छा है. लाइक आई माइट गेट रेगुलर ऑन दिस थिंग एंड आई विश कि मैं रेगुलर हो जाऊँ. और मेरे को लगता है कि अब रेगुलर ब्लॉग्स में कर पाऊँगा बिकॉज आई एम फीलिंग रियली कॉन्फिडेंट नाउ एंड स्लोली ही सही कॉन्फिडेंस आता है. एंड ये चीज़ मेरे लिए भी और आपके लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है. मैं नई नई चीज़ें सीखूंगा, नई नई चीज़ें ट्राई करूँगा, देन मैं आप लोग को रिव्यू करके बता सकता हूँ लाइक कैसा रहा कैसा नहीं रहा. तो आप लोग भी उसको मैं वर्कआउट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो. सो या आज का वर्कआउट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. एंड कार्डियो मैंने आप लोगों को बता दिया है. आप लोग भी कार्डियो करा करो, अपने दिल के लिए करा करो, बट करा करो. तो I hope you guys enjoy this vlog, and if you guys do, so press the like button, and if you're new to this channel, please subscribe, and please share this video with your friends and with your family. And अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए thanks for watching and goodbye, love you all, bye.